बेगूसराय गन्ना मंत्री संजय पासवान ने युवा उद्यमी के रोजगार स्थल का किया दौरा, 8 राज्यों में फैले कारोबार की सराहना। बेगूसराय संवाददाता। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने बेगूसराय प्रवास के दौरान अचानक पीआर इंटरप्राइजेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय युवा उद्यमी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि कम समय में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर सहित कुल 8 राज्यों में व्यवसाय का विस्तार करना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इसे बेगूसराय के युवाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बताया। मंत्री ने कहा कि छोटे शहर से निकलकर एक युवा द्वारा इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा करना गौरव की बात है। उन्होंने अपनी पार्टी के नारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि लक्ष्य बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। इस दौरान उन्होंने 22 मार्च को दिल्ली में आयोजित होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक का भी जिक्र किया, जिसमें विश्व भर से प्रतिनिधियों के भाग लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज कई शिक्षित युवा, यहां तक कि आईआईटी जैसे संस्थानों से पढ़े छात्र भी नौकरी के बजाय गांव और छोटे शहरों में रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रहे हैं। मंत्री ने बेगूसराय जिले के औद्योगिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यहां फर्टिलाइजर, रिफाइनरी और थर्मल पावर जैसी बड़ी इकाइयां पहले से संचालित हैं। साथ ही हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कोका कोला और पेप्सी से जुड़ी परियोजनाओं के उद्घाटन का भी उल्लेख किया। रसोई गैस की कथित किल्लत को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल अफवाह है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों के लिए 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन की समय सीमा तय की गई है और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य है। उन्होंने कहा कि लोग आज पूरी तरह गैस पर निर्भर हो गए हैं, जबकि पहले लकड़ी जैसे पारंपरिक साधनों से खाना बनाया जाता था। गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू करने का प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले 5 वर्षों में राज्य की 25 बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य में 5 दलों का गठबंधन है और सभी दलों की सहमति से ही इस पर निर्णय होगा। फिलहाल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। मंत्री के इस दौरे को स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो पहली बार आए यहाँ पे। मेरे मित्र अजय जी का निवेदन था। मैं तो सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा ये प्रोडक्ट बनाते हैं, इतना बड़ा व्यवसाय किए हुए। अच्छा लगा। और छोटा सा शहर में इस तरह का आज का डिमांड में ये है जो, और इन्होंने बिहार, झारखंड और बंगाल कहाँ इन्होंने खोल के रखा है। बेगूसराय के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक बेगूसराय का नौजवान युवा उद्यमी अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो मेरी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सबको प्रेरणा लेना चाहिए, युवा को रोजगार में अवसर बढ़ाने चाहिए। आगे इनसे कई युवाओं को सीख मिलेगी। हम खुद भी इससे प्रेरित हैं कि भाई अगर आप ये सब कर सकते हैं तो और भी कई लोग हैं जो इनसे, और जब ये बंगाल में, झारखंड में और कश्मीर, कन्याकुमारी तक खोल रहे हैं तो फिर बिहार में क्यों नहीं बढ़ावा मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। भी है नारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार को फर्स्ट बनाना है, बिहारी को फर्स्ट बनाना है। और ये सब कई मुद्दे हमारे, मतलब ये विजन डॉक्यूमेंट्री जब बन रही थी तो इन सब बातों की भी चर्चा था कि युवाओं को रोजगार मिलाना है। कल 22 तारीख को हमारा दिल्ली में बैठक भी बीटो का, जो पूरे वर्ल्ड से प्रतिनिधि भाग लेंगे दिल्ली में। हमारे नेता खुद इससे इंटरेस्टेड हैं, रखते भी हैं। बहुत अच्छी बात है। और रोजगार के अवसर, अब तो देखिए पढ़ाई को आईटीएन लोग छोड़ छाड़ के सब अब व्यवसाय आ रहे हैं, गांव की ओर आ रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। लगता है बेगूसराय उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक राजधानी, निश्चित रूप से औद्योगिक क्षेत्र तो है ही बेगूसराय। बेगूसराय में फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, थर्मल जैसे कई वो यहाँ पर पपरोड़ में, देवना में कई प्लांट लगे हुए हैं। अभी कई आ रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया है। कोका कोला, पेप्सी, क्या सब आ रहा है। तो ये सब अच्छी बात है। सरकार भी गंभीर है। एलपीजी गैस को लेकर काफी घमासान इन दिनों देश में मचा है। बिहार में भी इसको लेकर कोई घमासान नहीं बचा हुआ है। ये र्यूमर है
एक डेडलाइन दिया हुआ है शहरी क्षेत्र में 25 दिनों का, 45 दिनों ग्रामीण क्षेत्र में। अब है क्या, हम लोग उस पर निश्चिंत हो गए कि भाई गैस पर ही खाना बने। हम तो चाहते हैं कि, हालांकि हम मंत्री हैं, आप बोलेंगे तो आप कहिएगा कि भाई ये लोगों को पिछले दिनों को याद करना चाहिए। मेरी माँ, मेरी दादी लकड़ी पर खाना बनाती थी। मैं ये नहीं कहता कि गैस मिलना ही नहीं चाहिए, गैस में कोई किल्लत नहीं है। अगर किल्लत हो रहा है, अगर आपको 25 दिन के अंदर गैस नहीं मिल रहा है तो सीधा जिलाधिकारी को फ़ोन करिए। लेकिन आप जब, चूँकि आज सुविधा भोगी हो गए हैं लोग, गैस पर ही खाना बनेगा। अब गाँव में भी, सुदूर देहात में भी, मैं आज गया था क्षेत्र, वहाँ के महिलाएँ ने आवाज़ उठा रखी थी कि गैस नहीं मिलेगा। तो हम बोले कि गाँव में छो खाना बनाए खाना लकड़ी पर, तो बोली कि अब हम लोग से हो नहीं सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, गैस का कोई दिक्कत नहीं, गैस मिल रहा है। सिर्फ 45 दिन ग्रामीण क्षेत्र में किया है, 25 दिन का शहरी क्षेत्र में किया है। अगर किसी प्रकार किसी को दिक्कत है, सीधे जिलाधिकारी जी से संपर्क करें और इसी की शिकायत करें। देखिए, गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेवारी हमको मिली। जैसे ही मैं मंत्रालय संभाला, पहली कैबिनेट में प्रस्ताव आया कि बंद पड़े चीनी मिल और नई चीनी मिल को खोलना है, और सरकार पूरी तरह से गंभीर है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई और उस पर सरकार काम भी कर रही। इस साल में आपको 2-3 चीनी मिल शिलान्यास के काम हो जाएंगे। कई 2 सहकारिता विभाग को सासा मूसा मिलेगा, और कई ऐसे मिल हैं जो निवेशक भी हम लोग के संपर्क में आ भी रहे हैं। हमारे एसीएस भी खुद लगे हुए हैं इसमें। विभाग, मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि जनता ने जनाधार दिया है, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है। तो सबसे बड़ा साधन, रोजगार का साधन चीनी उद्योग होगा, जिसमें फैक्ट्रियाँ खुलेगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बंद पड़े चीनी मिल से जब चीनी का उत्पादन होगा, उससे मीठी चाय पिएंगे। जब प्रधानमंत्री जी गंभीर हैं, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं इस बात से, निश्चित रूप से 5 वर्ष में 25 के 25 चीनी मिल खोलने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपको इसका रिजल्ट भी दिखेगा। वो मेरे घर पर भी आए थे, होमगार्ड के अभ्यर्थी घर पर भी आए थे। मैं किसी कार्यक्रम से लौट रहा था तो उन्होंने मेरा घेराव भी किया। मैंने आश्वासन भी दिया था कि सरकार से बात करेंगे। जिलाधिकारी से मैंने बात की। जिलाधिकारी ने सीधे शब्दों में कहा कि सर, मेरे जिला की ये बात नहीं है, जिला के स्तर की बात नहीं है, केंद्र के स्तर का। मैंने उनको समझा भी चुका। उन लोग डीएम साहब से भी मिले थे, बावजूद उन्होंने धरना दिया। और बाद में मैंने गृह मंत्री जी से भी इस विषय पर बात किया, लेकिन बाद में क्या हुआ नहीं हुआ मुझे जानकारी नहीं इस विषय पर कि ये किस तरह का वैकेंसियाँ थी नहीं थी, ये मेरे विषय में नहीं है। जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बिहार में चल रहा है, कौन होगा मुख्यमंत्री? अब ये देखिए, 5 दल का गठबंधन है। अब 5 दल के नेता नेतृत्व जब बैठेंगे तो उस बीच में मुख्यमंत्री के नामों का चर्चा होगी। अभी तो फिलहाल हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। आपके नेता है रेस में? मैंने पहले भी कहा कि 5 दल के गठबंधन है। हमारे अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। जब गठबंधन के अंदर तय होगी नामों का तो फिर सब कुछ छन के आ जाएगा। मैं भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। बहुत ही खुशी मिल रही है इस चीज़ से कि हमारे बिहार सरकार में मंत्री बने संजय भैया, और हमारे बहुत ही गार्जियन रूप से हमारे साथ हैं। काफ़ी दिन से हम लोजपा पार्टी में भी थे, तो हमको आज जो खुशी मिल रही है ये मैं कह नहीं सकता हूँ। कैसे आपको बिलीव करूँ, कैसे बताऊँ आपको। बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है भैया, आप हमारे प्रतिष्ठान पर आए हैं और एक सम्मानजनक शब्द का ये किए हैं आप लोगों के बीच में। इंडिया में जगह जगह आपका ये फल फूल रहा है, आगे किस तरह का आश्वासन मिला है ताकि इधर से भी कुछ मिल जाए? आश्वासन उनको चाहिए होता है जिनको रेस लगाना होता है। हमने कोई रेस नहीं लगाया है। हम ये बिहार की मिट्टी से जन्म लिए हैं, बिहार की मिट्टी से प्यार है, तो हम अपने बिहार के नाम को हर इंडिया के हर कोने तक पहुंचाने का संकल्प अपने दिल में बनाए हैं। उसी बीच हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपका एक स्लोगन अच्छा है, हम बिहार से हैं मौका देकर। देखिए, ये हम आपको अभी भी बताया कि हम लोजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं, और हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट का स्लोगन उन्होंने दिया था। कहीं ना कहीं उनके प्रेरणा पर चल के, उनके जुबान पर चल के
ये स्लोगन मैंने दिया था कि हम भी अपने आप को बिहार से जोड़ें, लोगों से जोड़ें। तो इसी बीच हमने ये स्लोगन दिया था कि हम बिहार से हैं, मौका देकर देखिए, अच्छा करके देंगे आपको। कितने राज्यों में अभी तक आपका अभी तो 7-8 राज्य में चालू हो चुका है। उम्मीद है कि अगले सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो एक दिन मेरा जो संकल्प है पैन इंडिया वर्किंग करूँगा तो करूँगा। हम अपने PR इंटरप्राइजेज जो खुला है इनको बधाई और धन्यवाद देते हैं। साथ ही पत्रकार भाइयों की धन्यवाद देते हैं। आप आए, हमारे बिहार सरकार के लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री संजय पासवान जी आज आए, 1 साल इनका हुआ। इसके लिए तमाम साथी को हमारे पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। और हमारे बेगूसराय उद्योगिक नगरी श्री बाबू दिनकर की धरती पर श्री बाबू मुख्यमंत्री पहला बने, बेगूसराय औद्योगिक नगरी बना और आज तक हमारे पूरे बिहार में सबसे रेवेन्यू बेगूसराय बिहार को जाता है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री आए थे तो बोले थे एक चीज़ कमी है, एयरपोर्ट। और हमारा भी इच्छा है कि बेगूसराय में बहुत बड़ा एयरपोर्ट बने जिससे बेगूसराय की जनता डायरेक्ट दिल्ली जाए, अमेरिका जाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनावे। और यही मांग करेंगे। हम पार्टी के NDA सरकार में हैं लेकिन मांग रखने में कमी नहीं करेंगे। एम्स भी खुलना चाहिए। हम चाहते हैं एम्स दरभंगा चला गया, बेगूसराय में खुलना चाहिए। इधर पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, खगड़िया, लखीसराय के लोगों को बहुत दिक्कत होता है। इसे आपके माध्यम से हम एम्स की भी मांग करते हैं। माननीय गिरिराज सिंह जी की भी हम कहें उनको कि यहाँ एम्स के बहुत ज़रूरी है और आम जनता तरस में है। ऐसे बिहार सरकार जो योजना है उस तरह बेगूसराय हॉस्पिटल बहुत बड़ा क्षमता वाला बन गया है और मेडिकल कॉलेज भी निर्माण में है। और बिजनेस के लिए तो रिलायंस कंपनी जिधर मुख्यमंत्री जी किए हैं, माननीय गिरिराज सिंह को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने 1 साल पहले कपड़ा का भी उद्घाटन किए। जल्द ही नया स्वरूप में बेगूसराय औद्योगिक नगरी और विकास की ओर चलेगा। आने वाला दिन बिहार बम्बई जैसे बेगूसराय दिखेगा, यही पूरा विश्वास के साथ आपको कहना चाहते हैं। तमाम साथी को प्रेम कुमार पासवान, जिला अध्यक्ष बेगूसराय।